दोस्तों, ऐसी होती है दुकानदार की परेशानियां। देखो, जब गाड़ी सवेरे मैंने की थी तो गाड़ी वाले बोले थे कि 11 बजे जाएगी। अब यकीन मानो 11 बजे से मैंने कॉल किया तो फिर उनने आधा एक घंटा कहा, फिर 12 बज गए। फिर 12 बजे के बाद मैंने जब कॉल किया तो फिर बोले 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तो फिर अब वो 10-15 मिनट के बाद कॉल किया तो 12:30 और अब पूरा 1 बज चुका है। और इतना लेट हो चुका है, जितना लेट जाऊंगा उतना लेट आऊंगा, परेशानी होगी। उसके बाद शाम का जो धंधा होता है वो रॉन्ग हो जाएगा, वो बिल्कुल भी सही से शाम में दुकान नहीं चल पाएगी क्योंकि बहुत सारा टाइम हो जाता है। तो ये ऐसी परेशानियां दुकानदार को होती है। देखो, अब महीने में से एक बार माल लाने जाते हैं या 20 दिन में एक बार, तो इंसान एक गाड़ी तो नहीं खरीद सकता कुछ 8-10 लाख की। इसकी वजह से इंसान गाड़ी करता है किराए की। और ये कोई पहली दफा नहीं है, ऐसा कई बार होता है। पर क्या करें, ये गाड़ी वाले जान पहचान वाले होते हैं। एक बार हाँ कहने के बाद इन्हें ना भी नहीं कह सकते, ये भी हमें ना नहीं कहते कभी। पर शायद कहीं गाड़ी बाहर चली गई होगी इसीलिए लेट हो रहा होगा। पर बात ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी परेशानियां होती है। अब मैं सिर्फ 2-3 घंटे हो गए गाड़ी का रास्ता देख रहा हूँ, मुझे और कोई काम नहीं था। अब आएगी जब आएगी, 10 कॉल उन्हें कर चुका हूँ, वो सिर्फ 10 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में आ रहे ये कह रहे। और अब पूरा 1 बज चुका है, यानी 11 बजे जाना था तो अब 1 बज के 10 मिनट हो रहे हैं और मैं अभी भी दुकान पे ही हूँ और अभी भी गाड़ी नहीं आई है। तो ऐसी कई सारी परेशानियां दुकानदार को होती है और ऐसी परेशानियों की वजह से दुकानदार और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब टेंशन ये आ रहा है कि इतना लेट में वहाँ पर जाऊँगा, कब इतना सारा माल निकालूंगा, कब वहाँ से रिटर्न आऊँगा, कब वो गाड़ी खाली होगी। और जब वो गाड़ी खाली होगी फिर शाम में जैसे कि 6, 5:30, 6 बजे मेरी दुकान ठीक ठाक चलने लगती है, तो उस वक्त मैं यहाँ पर रहूँगा या नहीं रहूँगा। अब इतना लेट होने के बाद तो मुझे 100% गारंटी आ गई कि मैं इतना जल्दी 5:30 बजे आ ही नहीं सकता। तो सारा मूड खराब हो चुका है और गाड़ी की वजह से बहुत टेंशन आ रहा है। फिर भी देखते हैं गाड़ी कब आती है और कब नहीं। तो दोस्तों, माल लाने में चला भी गया और माल लेकर आ भी गया और कहीं सारा माल अपनी जगह पर मैंने लगा भी दिया। अब हुआ ऐसा कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि गाड़ी जो है तो बहुत ज़्यादा लेट आई और लेट आने की वजह से दिमाग खराब हो गया। क्योंकि कोई भी काम जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसकी वजह से दिमाग खराब होना तो बनता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा आज का दिन बोगस गया, यानी माल तो मैं फुल लेकर आया हूँ, जैसा डेली लाता हूँ वैसे ही माल लेकर आया हूँ। पर इस बार गाड़ी रॉन्ग टाइम पर आई, यानी कि जब मैं माल लाने के लिए 11 बजे निकलता हूँ या 11:30-12 बजे निकलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 12 बजे निकलता हूँ। पर इस बार गाड़ी वालों ने 2 भाड़े एक्स्ट्रा करके रखे थे और मुझे वेटिंग पे रख दिया। तो वहाँ 12 बजे की जगह पे आज यहाँ से निकलने के लिए 2 बज गए। मैं भूखा प्यासा उस गाड़ी का रास्ता देखता रहा। ड्राइवर मुझे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बोलता रहा और पूरे 12 बजे के उसने 2 बजा दिए और मैं वैसा के वैसा ही दुकान पर बैठा रहा। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, गाड़ी आई, उसमें जो भी माल था टाकी वगैरह डाला और यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया। तो दोस्तों, कहीं सारा जो काम था आज तुम्हें दिखाना था, पर दिमाग खराब होने की वजह से मैंने मोबाइल ही हाथ में नहीं लिया। मैं यहाँ से लेट निकला, मैं वहाँ पर लेट पहुँचा, मुझे खरीदी करने में और भी ज़्यादा लेट हो गया और इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं बना पाया। और अब रात के जब 10:30-11 बज रहे हैं, मैंने कुछ माल दुकान में लगा दिया और आधे से ज़्यादा माल लगाना बाकी है। पर अब इस वीडियो का एंड भी बनाना ही था, तुम्हें बताना ही था कि मैंने बाकी शूट क्यों नहीं किया। तो वजह ये थी कि लेट हो गया और मूड ऑफ हो गया और फिर मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तो यहीं पर तुम्हें ये बताना था। बहुत ज़्यादा जो है तो मेरा आज मूड खराब हो गया। काम तो परफेक्ट हुए पर मैं दुकान पर लेट आया, दुकान लेट खुली, बहुत ज़्यादा लेट। जब मैं 4 बजे यहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो आज मुझे 6:30-7 घर पे आने को हो गए। तो बहुत ज़्यादा मैं आज लेट हो गया, इसकी वजह से मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। क्योंकि मेरे शाम का जो धंधा होता है, अच्छी ग्राहकी आती है, वो भी आज हाथ से चली गई सिर्फ गाड़ी लेट आने की वजह से। तो
ऐसी कई सारी प्रॉब्लम जो है तो दुकानदार को होती है, जो दिखाई कुछ नहीं देती, पर ये इतना गर्म हो जाता है कि फटने को करता है। तो आज कुछ ऐसा ही हाल मेरे साथ हुआ। और अब रात के 11 बजे मैं कहीं सारा माल जब दुकान में लगा चुका हूँ, तो अब मैं घर पे जा रहा हूँ। आधा माल अभी बाकी है, वो मैं कल लगाऊंगा। और मैं तुम्हें माल लगाते हुए इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि मैं शॉप पर अकेला होता हूँ, कोई और शूट करने के लिए नहीं होता। ऐसी परफेक्ट जगह नहीं है कि जहाँ से पूरी दुकान की जो भी जगह है आ जाए मोबाइल रखने के बाद। तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखा नहीं पाता, क्योंकि काम करूँ या शूट करूँ ये दोनों में से एक ही हो सकता है। तो मैं काम करता हूँ, बाद में जो करता हूँ आपको बता देता हूँ। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा भी था और बुरा भी था दोनों, क्योंकि अच्छा ये हुआ क्या एकदम सही तरीके से माल दुकान पर आ गया, और बुरा ये हुआ कि थोड़ा लेट हो गया, कुछ ग्राहक के हाथ से निकल गई, वक्त पर काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों कि पेट के लिए आज पेट को ही मार दिया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यानी कि पेट को जो कमाने के लिए, पेट के लिए कमाते हैं, उसी को आज मार दिया। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि आज की वीडियो में पेट के लिए ही पेट को मार दिया, ये आज मैं बिंदास कह सकता हूँ, क्योंकि आज मैं भूखा रह गया, खाना बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो चलो रात के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे, अभी खाना भी खाएंगे और फिर आराम भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।